आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, किंतु कोनों पर सेल्यूलोज रिक्त स्थान तथा पेक्टिन का जमाव होता है। तो चलिए जानते हैं। हमारे जो पादप होते हैं या हमारे जो पौधे होते हैं, उनमें मुख्यतः दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक ऊतक होते हैं जिनको हम बोलते हैं विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक कौन से होते हैं? तो ये वह ऊतक होते हैं जो विभाजन की क्षमता रखते हैं या विभाजन करते हैं, और विभाजन के पश्चात वो क्या करते हैं, दूसरे प्रकार के ऊतक जिन्हें हम कहते हैं स्थायी ऊतक, उन्हें बनाते हैं। और ये जो स्थायी ऊतक होते हैं, ये विभाजन की क्षमता नहीं रखते, या हम कहते हैं अविभाजित ही रहते हैं, अविभाजित रहते हैं ये वाले ऊतक। जो विभज्योतक ऊतक होते हैं, ये पौधों में केवल विशेष स्थानों पर ही उपस्थित होते हैं, जबकि जो स्थायी ऊतक होते हैं, ये हर जगह पर या हर स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो ये केवल विशेष स्थान पर उपस्थित होते हैं। बात करते हैं स्थायी ऊतक की। तो ये जो स्थायी ऊतक होते हैं, इनमें कुछ ऊतक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सरल स्थायी ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक, ये जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं, ये मुख्यतः आपके तीन प्रकार के होते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले होते हैं मृदूतक। मृदूतक, ये जो मृदूतक होते हैं, इनमें यदि हम कोशिकाओं को देखें, ऊतक की संरचना देखें, तो मृदूतक की कोशिकाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं। ये कोशिकाएं आपको जीवित मिलेंगी और इन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कोशिकाएं जो होती हैं, वह जीवित होती हैं, और जो कोशा भित्ति होती है वो लचीली होती है। कोशा भित्ति लचीली होती है, और इनके बीच आपको मिलेगी क्या, आपको अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित मिलेंगे। तो ये है आपके अंतरकोशिकीय स्थान। दूसरे प्रकार की जो आपके स्थायी सरल ऊतक होते हैं, वह होते हैं स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक, जैसा कि इनका नाम बता रहा है, यदि हम इनकी कोशिकीय संरचना देखें, तो वो आपकी होगी कुछ इस प्रकार से। ये होगी इनकी संरचना। तो ये स्थूल कोण ऊतक होते हैं। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, वह जीवित होती हैं, उनमें अंतर कोशिकीय स्थान भी उपस्थित होते हैं। तो अंतर कोशीय स्थान भी है, पर जो अंतर कोशीय स्थान होते हैं, उनमें आपके कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ जैसे लिग्निन, तो उनमें आपका लिग्निन का जमाव हो जाता है। कहाँ पर? अंतरकोशिकीय स्थान में या अंतरकोशीय स्थान में। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं, यहाँ पर जमाव होंगे लिग्निन के। तो ये है आपके लिग्निन के जमाव। तो यहाँ आप जो स्थूल कोण ऊतक होते हैं, आप देखते हैं अंतरकोशिकीय स्थान में केवल लिग्निन के जमाव होते हैं, जबकि जो हमारे तीसरे प्रकार के ऊतक होते हैं, सरल ऊतक होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक, ये किस प्रकार के ऊतक होते हैं? यहाँ पर आप जो देखेंगे कोशिकाएं, वह इस प्रकार की होंगी, बहुत ज़्यादा दृढ़ सी कोशिकाएं होगी। कोशिका की जो कोशा भित्ति होगी वह मोटी होगी। तो यहाँ पर ये है कोशा भित्ति कोशाओं की। और कोशा भित्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतनी मोटी है। क्यों मोटी है? क्योंकि कोशा भित्ति में सेल्यूलोज के साथ साथ लिग्निन का जमाव होता है।
तो यहाँ पर आप स्थूल कोण ऊतक में देख रहे हैं लिग्निन का जमाव केवल अंतरकोशिकीय स्थानों में है, पूरी कोशिका में नहीं है। लेकिन जो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं होती हैं इनमें पूरी कोशाभित्ति पर लिग्निन का जमाव होता है, जिसके कारण ये कोशाएं जो होती हैं ये ऊतक जो होते हैं वह बहुत दृढ़ हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे प्रश्न में पूछा गया था स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कोशिकाएं तो पतली भित्ति वाली ही है, लेकिन इनके जो कोने हैं उन पर आपके सेल्यूलोज आपकी पूरी कोशाभित्ति में होगा और जो कोने होंगे वहां पर लिग्निन का जमाव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें हम लिखेंगे लिग्निन का जमाव हो जाता है तथा पेक्टिन का जमाव हो जाता है। तो यहाँ पर कोने जो होते हैं यहाँ पर इस प्रकार से अंतरकोशिकीय स्थान जो होते हैं उनमें लिग्निन और पेक्टिन का जमाव हो जाता है। ये जो लिग्निन और पेक्टिन होते हैं ये दोनों ही विशेष प्रकार की शर्कराएं होती हैं, कुछ जटिल शर्कराएं होती हैं। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, जो लिग्निन होती है और पेक्टिन होती है ये आपकी जटिल शर्कराएं होती हैं। तो ये आपकी जटिल शर्कराएं होती हैं, जिस प्रकार की शर्करा होती है सेल्यूलोज। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा कथन है वह कुछ इस प्रकार से बनता है कि स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, किंतु कोनों पर सेल्यूलोज, लिग्निन तथा पेक्टिन का जमाव होता है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।